सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। शामी साहब, अब PTI लॉन्ग मार्च पर अवामी रद्द-ए-अमल पर सर्टनली इमरान खान मायूस भी हैं, उन्होंने अपने लीडरान की सरजनिश भी कुछ इत्तलात के मुताबिक की है। अब दूसरी तारीख देना भी मुश्किल होता जा रहा है। उनकी अपनी क़यादत, पर्टिकुलरली पंजाब की क़यादत पर भी सवालात उठ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर फिर एक ऑडियो भी आ गई है, ख़ुद वो पेशावर में ही कन्फाइंड होकर रह गए हैं। क्या लगता है इमरान खान साहब की सियासत जो है, वैसे वो कुछ ना कुछ नया ले आते हैं, उनके पास थैले में अभी और भी कुछ है या अभी ज़रा कुछ दिन के लिए वो बंद गली तक महदूद नज़र आ रहे हैं आपको? खान साहब एक ऐसी जगह जरूर खड़े हैं जहां उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं और ये जो उनका दबाव था हालात पर और अपनी ताकत का जो वो दावा कर रहे थे, ये लॉन्ग मार्च जो गुज़श्ता था उसने उनके दबाव में कमी की है, उनकी ताकत का जो तासुर था उसमें कमी की है और ये उनकी अपनी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हुई है अपनी जमात पर भी। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो लॉन्ग मार्च का मंसूबा बनाया था, जो कहा था हम धरना देंगे और फिर तारीख इंतखाब के लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, उसमें लोग जो थे वो बड़ी तादाद में शरीक नहीं हो सकते थे। देखिए, अब बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, वो कहाँ आएंगे और किस तरह इस शदीद गर्मी में खुले आसमान के नीचे लेटे रहेंगे? ये कैसे मुमकिन है? जो सियासी कारकुन होते हैं वो कोई गोरिल्ला लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, वो कोई गोरिल्ला जंगजू नहीं होते, उनको उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस का एहसास करना चाहिए, उनके अंदर रहते हुए उनसे कोई अपील करनी चाहिए और उनके जरिए अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी बात है। खान साहब ने इस बात को नज़रअंदाज किया और जब हुकूमत ने उनका रास्ता रोका तो फिर मुश्किलात पैदा हो गई और वो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल शामी साहब, आप ही की बात को आगे ले जाते हुए, तहरीक इंसाफ एक 26 साल पुरानी जमात है और इतनी ब्रांड न्यू, इतनी नई नवेली नहीं कि जिसे ना तजुर्बाकारी का मार्जिन दिया जा सके। अब ये सारे बिल्कुल भी इनको लूप होल्स वगैरह लीवे नहीं दिया जा सकता, तो अब फौरी इलेक्शन मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या ये जमात निचली तंजीमी सतह पर इतनी मजबूत है कि 2/3 जो है उससे आप जीत सकें और इतनी उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी अक्सरियत से वो फौरी इलेक्शन पे जीत जाएंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, उसका वसी हल्का है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में जबकि उसकी मकबूलियत भी अरूज पे थी और उसको ताकतवर अदारों की हमायत भी हासिल थी और उसके जो मुखालिफ हैं वो अफसरदा और पशमुर्दा भी थे। उस वक्त भी जो इलेक्शन हुए उसमें उसने 32% वोट लिए थे और उसके जो हरीफ आज हुकूमत में हैं उससे 2 गुना वोट कमोबेश उन्होंने हासिल किए थे। तो अब आज ये समझना कि वो 2/3 अक्सरियत लेके आ सकेंगे, ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन इसके लिए उनको अपनी ताकत संभालनी होगी, अपनी जमात को ऑर्गेनाइज करना होगा और फिर उसके अंदर ऐसे उम्मीदवार तलाश करने होंगे जो लोगों के एतमाद को हासिल कर सके। अभी तो उनकी जमात अपनी टूट फूट का शिकार है, उनके कई उम्मीदवार उनसे दूर जा चुके हैं, उनसे बगावत कर चुके हैं, नए लोग उनको ढूंढने पड़ेंगे। तो उनको अपनी तवज्जो जो है अपनी जमात की तरफ मबसूल करनी चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ मज़ाहरों से और नारों से वो इंतखाब जो है उसमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब सर्टनली शामी साहब, सूरत हाल ये है कि इमरान खान खुद हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोई जंग तो नहीं करने आ रहा, हालांकि कह वो इससे पहले यही रहे थे और फिर वो जलसों में जाते हैं तो कहते हैं मैं जंग ही करूँगा। अब आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ बात जाए तो कुछ पॉजिटिव, कुछ मुस्बत किसी जमात के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर निकल सकता है? देखिए, जमहूरियत में मुज़ाकरात ही के ज़रिए से, मकालमे ही के ज़रिए से मसाइल का हल तलाश किया जाता है। जो मुश्किलें हैं और जो उलझने हैं उनको दूर किया जाता है। तो माजी में भी हमारे यहाँ हुकूमतों में भी और उनके मुखालिफ जमातों में भी मुज़ाकरात होते रहे हैं और उनके बाज़-औक़ात अच्छे नतीजे भी निकलते रहे हैं। तो आज भी बुनियादी बात यह है कि खान साहब अपने मुखालिफों को तस्लीम करें कि वो भी एक सियासी हकीकत है और मुखालिफ जो हैं आज हुकूमत में बैठे हुए हैं वो इस बात को तस्लीम करें
कि खान साहब भी एक सियासी हकीकत है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकता, उसके वजूद को ख़त्म नहीं कर सकता। तो एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का और एक दूसरे को जीने का हक देने का फैसला करना होगा। आप किसी की सांस बंद करके आप अपनी सांस जारी नहीं रख सकते। तो दोनों, जो इमरान खान साहब हैं और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनको मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इलेक्शन तो अब होने हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब हमसे बात करने का, बिकॉज समझने की भी ज़रूरत है। और देखें, दिस कैन नॉट बी डिनाइड कि खान साहब इज़ अ पावरफुल फोर्स, उनकी फॉलोइंग है, लेकिन डर तब लगता है जब बात इररिस्पॉन्सिबली हो रही हो। और फिर आपको पता ही है सड़कों पे हमें क्या नज़र आता है। आपको क्या लगता है 6 दिन बाद सड़कों पे ये क्या था, नहीं होने वाला? ऑब्वियसली नहीं होंगे। आई डोंट नो, बट लग नहीं रहा ऐसे आसार नहीं। तो वैसे भी 3 दिन ही 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन में तो, मगर उन्होंने कहा था 6 दिन बाद दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा। फिर अब वो 6 दिन बाद दोबारा एक नई तारीख देंगे, या 6 दिन बाद वो ये बताएंगे कि मैं तारीख इस दिन दूंगा। समझ रही हैं कि 6 दिन बाद वो वैसे 6 दिन तो कब से, मतलब कितने दिन तो हो भी गए, 3-4 दिन तो हो गए, 3 हो चुके हैं, 3-4 हो गए हैं। सो वो 2-3 दिन बाद बताएंगे कि मैं इस दिन तारीख दूंगा।